नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। नेस्ले के बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर, केंद्र ने कहा जांच कराई जाएगी। कंपनी के 3% शेयर गिरे, 8,137 करोड़ का नुकसान। नेस्ले भारत सहित एशिया और अफ्रीका के देशों में बिकने वाले बच्चों के दूध और सेरेलेक जैसे फूड प्रोडक्ट्स में अतिरिक्त शक्कर और शहद मिलाती है। पीएम मोदी बोले, पर्दे के पीछे कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा है। कहा, हमने लूट ईस्ट की नीति को खत्म किया, अब एक्ट ईस्ट की नीति। जब त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस थी तब भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। वामपंथी पार्टियों ने राज्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। कांग्रेस सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नीति पूर्व को लूटों की थी। 10 साल पहले मैंने कांग्रेस और वामपंथियों की लूट ईस्ट नीति को खत्म किया था। अब हम एक्ट ईस्ट नीति पर काम कर रहे हैं। सतही तौर पर वामपंथी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी लग सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी विचारधारा एक ही है। ममता बनर्जी बोली, हम देश के लिए खून बहाने को तैयार। सीएए यूसीसी स्वीकार नहीं, अत्याचार बर्दाश्त नहीं। राज्य में सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता को लागू नहीं होने देंगे। कुछ लोग चुनाव में दंगा कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनके झांसे में नहीं फंसना है। कुछ लोग चाहते हैं कि इस चुनाव के दौरान एजेंसियों के नाम पर लोगों को डराया जाए। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अलग थलग पड़ गया था पूर्वोत्तर, मोदी राज में लौटी शांति। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर की उपेक्षा करते हुए इसे अलग थलग कर दिया था। विपक्ष के नेताओं को लोगों की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है और वे अलग अलग घोटालों से खुद को बचाने में लगे हुए हैं। एनडीए सरकार द्वारा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इस क्षेत्र में शांति लौट आई है। पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में विद्रोही हमलों और लोगों की मौत की संख्या में भारी कमी आई है। 1500 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, 300 किलोग्राम हथियार ले जाने की क्षमता, इसकी जद में पूरा पाकिस्तान। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल में भारत में बना माणिक टर्बोइन इंजन लगा हुआ है, साथ ही इसमें इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम भी मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ देश की विविधता को स्वीकार करते हैं। हम विभिन्न भाषाओं, अनगिनत परंपराओं, अलग अलग इतिहासों और सबकी अलग अलग अभिव्यक्तियों को स्वीकार करते हैं। भाजपा देश में एक इतिहास, एक राष्ट्र और एक भाषा को थोपना चाहती है। उदाहरण के लिए अगर आप केरल से मलयालम को हटा दें तो एक माँ अपने बच्चे को इस महान भूमि का इतिहास कैसे समझाएगी? हम इसी की रक्षा कर रहे हैं। अयोध्या में बनेगा मातृधाम, माताओं के साथ विराजेंगे चारों भाई। मंदिर निर्माण के लिए जमीन की तलाश। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कौशल्या धाम बनेगा। इसमें माता कौशल्या की गोद में भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा होगी। इसके लिए श्री राम माता कौशल्या धाम न्यास अयोध्या का गठन हो गया है। अब सरयू के किनारे जमीन तलाशी जा रही है। जल्दी मंदिर का मॉडल देशवासियों के सामने रखा जाएगा। ये दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर होगा। इसमें भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या की गोद में विराजमान होंगे। विश्व भर के सनातन के सहयोग से बनने वाले मंदिर में एक तरफ माता कैकेयी की गोद में भरत तो दूसरी तरफ माता सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण और शत्रुघ्न होंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आहार को लेकर कोर्ट में झूठ बोला है कि वो चीनी वाली चाय पी रहे हैं और आम व मिठाई खा रहे हैं। ये पूरी तरह से झूठ है। केजरीवाल कृत्रिम स्वीटनर ले रहे हैं। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि वो तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। आतिशी ने कहा कि ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल केले खा रहे हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बता देगा कि डायबिटीज के रोगियों को केला या कोई टॉफी या चॉकलेट अपने पास रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि शुगर के स्तर में गिरावट जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल आलू पूड़ी खा रहे हैं। इतना झूठ बोलने के लिए ईडी को भगवान से डरना चाहिए। उन्होंने सिर्फ नवरात्रि के पहले दिन ही पूड़ी खाई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विंग ईडी के जरिए केजरीवाल की सेहत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। वे केजरीवाल को जेल में घर का बना खाने देने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार जब घर का खाना बंद हो जाएगा तो ये पता नहीं चलेगा कि केजरीवाल को जेल में क्या खिलाया जा रहा है और कब। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल का शुगर लेवल 300 से अधिक है, लेकिन तिहाड़ जेल अधिकारियों ने उन्हें इंसुलिन देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल के घर में बने खाने की आपूर्ति बंद कर उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।